जय हिंद बच्चों। आज हम अमृता के तीसरे भाग, जिसे हम वर्ग 8 में पढ़ते हैं, उसके हम तृतीय पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अस्माकं देशम, हमारा देश। इसमें हम अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। अपने देश का जो प्राचीन गौरव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारा जानेंगे आज हम इसमें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर के पाठ की शुरुआत में ही सबसे पहले एक श्लोक दिया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम परसं तद् भारतं प्राहु भारती यत्र संततिः। इसका अर्थ है उत्तरम यानी उत्तर में, यत् जो, समुद्रस्य समुद्र के, हिमाद्रेश्चैव हिमाद्रि का मतलब हिमालय के, दक्षिणम दक्षिण यानी समुद्र जो समुद्र के उत्तर में, और चैव, ठीक है, और चा का मतलब होता है और हिमालय के दक्षिण में, वर्षम देश, तद वह, भारतम भारत, प्राहु कहा जाता है, वह देश क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है, भारती यत्र संतति, और यहाँ की संतान यानी रहने वालों को भारतीय कहा जाता है, भारती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय। यत्र का मतलब होता है यहाँ, यत्र का मतलब होता है यहाँ। साथ में हम वर्ड मीनिंग भी करते रहेंगे। अस्माकं का मतलब होता है हमारे, देशः देश, भारतवर्ष भी कथ्यते, हमारे देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है। प्राचीन कालात, जहाँ ता लग गया वहाँ अर्थ लगता है से। क्या लगता है अर्थ से? प्राचीन काल से। अश का मतलब होता है इसका या इसकी, यानी इस। देशश, जहाँ ये श्या लगता है वहाँ अर्थ आता है का। देश की या का प्राकृतिक समृद्धि यानी प्राकृतिक संपन्नता, साहित्यिकम योगदानम साहित्य योगदान, सांस्कृतिक वैभव, चा और आश्चर्यकराणी बभूवा, बभूव का मतलब है हुआ, यानी प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक संपन्नता, साहित्यिक योगदान और साहित्यिक वैभव आश्चर्य करने वाला हुआ है। अत्रैव का अर्थ लगाएंगे यहाँ ही या यहीं, ठीक है। वेदा नाम, वेदों, जहाँ नाम आएगा ये बहुवचन है तो ये भी का अर्थ देता है, ठीक है। यहाँ ही वेदों का आविर्भाव, जन्म हुआ। संत कहाँ पर? सप्त सिंधु प्रदेश से, जहाँ ये मात्रा लास्ट में आती है वो अर्थ देती है में की। सप्त सिंधु प्रदेश में जात हुआ, यहाँ ही वेदों का सप्त सिंधु प्रदेश में जन्म हुआ। अत्र यहाँ, भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंततम अद्भुतम आसीत, यहाँ भौतिक, आध्यात्मिक और चिंतन अद्भुत था। आसीत का मतलब होता है था। आसीत का अर्थ लगाते हैं हम था से। उत्तर भारत, अब देखो यहाँ पे ए आगे मात्रा है तो यानी उत्तर भारत में महाकाव्याणाम, ना आ गया तो का बहुवचन है, ऐसे यहाँ भी का, यहाँ भी का। महाकाव्यों का, पुराणों का, शास्त्रों का, चा व्यापकता यानी व्यापक यानी क्या विशालता है, यानी उत्तर भारत में महाकाव्यों का, पुराणों का और शास्त्रों की व्यापकता। दक्षिण देश भागम अपि का मतलब होता है भी, दक्षिण देश भाग में भी, स्व माने अपने, प्रकाश से आनियत, प्रकाश से क्या हुआ, यानी यहाँ प्रकाश भी लाया गया। अपने प्रकाश में किसको ला के? दक्षिण देश के भाग को भी लेके आया प्रकाश में। कौन? महाकाव्य, पुराण और शास्त्र, जो कहाँ के थे? उत्तर भारत के। तत्रापि का मतलब है हम, तत्रापि का तत्र का मतलब वहाँ भी, ठीक है। कहाँ? यानी दक्षिण में। शिल्पदिकारम, क्या बोलेंगे? शिल्पदिकारम,
शिलापदिकारम एक ग्रंथ है जो तमिल भाषा में लिखा गया। प्रभृतया इत्यादि ग्रंथों की बहुवचन है। प्राचीन काल से एवं तमिल साहित्य का गौरव वर्धितवंत बढ़ाते हुए है। यानी वहाँ भी शिल्प कादिकारम इत्यादि ग्रंथ प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य का गौरव बढ़ाए हुए हैं। संपूर्ण का भारत का संस्कृति के एकत्व पुराणानाम योगदानाम अविस्मरणीयम। संपूर्ण भारत का साहित्यिक एकता पुराणों का योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अविस्मरणीय का मतलब भुलाया नहीं जा सकता। इदानी इस समय, इदानी का मतलब होता है इस समय, भारत के जने लोगों में या लोगों को धर्म स्थलनाम, तो यहाँ भी आया धर्म स्थलों का तीर्थ यात्रा की अभिनिवेशा का मतलब होता है लालसा, जो लगाव है किसकी, तीर्थ यात्रा करना किसकी, धर्म स्थलों की। दृश्यते देखा गया। वह नूनम निश्चित रूप से पुराण साहित्य कृतम, ये पुराण साहित्य यानी पुराण जो साहित्य है उसकी वजह से है। इस समय भारत के लोगों में धर्म स्थलों की तीर्थ यात्रा की जो लालसा है, जो लगाव है, जो दिखाई देता है, वह निश्चित रूप से प्राणों की वजह से है या प्राणों की देन है। दक्षिण के निवासी यानी जो दक्षिण का निवासी है, बद्री केदार की यात्रा करता है। उत्तरस निवासी, उत्तर का निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थों की यात्रा गंतु इच्छमति जाने की इच्छा करता है। एवमेव उसी प्रकार द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिका, उसी प्रकार द्वारका कामाख्या आदि स्थल भी तीर्थयात्री जाते हैं। अगला पहला देखेंगे। अस्य देशस्य, इस देश की नदियाँ, बहुवचन है नदी का, नदियाँ पुण्यत्वया पवित्र जल वाली मन्यते मानी गई हैं। इस देश की नदियों को पवित्र जल वाली माना गया है। पर्वता, बहुवचन है पर्वत का, पावना, पर्वतों को क्या कहा गया, आपकी बुक में यहाँ पवित्रा दिया है, क्या दिया है, तो पर्वतों को क्या माना गया, पावना या पवित्र माना गया है। कहा गया है वृक्षा पूज्यन्ते, वृक्षों को पूजा जाता है। प्रकृति प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणमासीत, प्रकृति के प्रति भारतीयानाम भारतीयों का आश्चर्यकरम आकर्षण, जो लगाव है वो आश्चर्य करने वाला था। पूजनीयत्वात् प्रकृतेः प्रदूषणम पापम मन्यते स्म, ठीक है, तो पूजने के यानी पूज्य होने के कारण प्रकृति को प्रदूषण करना पाप माना जाता है। अतएव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत, अतएव इसलिए पर्यावरण की, कापी का मतलब होता है कोई भी समस्या यहाँ नासीत नहीं थी, यानी पर्यावरण का जो प्रदूषण आज जो हम देख रहे हैं वो पहले ये प्रदूषण की समस्या नहीं थी। अस्मिन्, इस देश में विज्ञानस्य अपि, विज्ञान का भी महती बहुत प्रतिष्ठा आशीति, यानी इस देश में विज्ञान की भी बहुत प्रतिष्ठा थी। वास्तुशिल्पाना विशालानि मंदिराणि निर्मान्ति स्म, वास्तुकार शिल्पकार विशालानि बड़े बड़े मंदिराणि मंदिरों का निर्माण करते थे।
भवनानि भवनों को, भव्यानि सुंदर, क्रियन्ते इसमें बनाया जाता था, यानी भवनों को भी सुंदर और आकर्षण बनाया जाता था। आकाश पिंडानी, आकाश पिंड जैसे ग्रह उपग्रह, ज्योतिर्विद्रवी अध्ययनते इसमें आकाश पिंडों का ज्योतिषीय अध्ययन करते थे। अत्र यहाँ चिकित्सा शास्त्रमपि प्रगतिशीलम, यहाँ चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील है। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना भारत की कृता देन है। शून्य की कल्पना किसकी देन है? भारत की देन है। एन जिससे दशमलव गणना प्रारंभत, जिससे दशमलव गणना प्रारंभ हुआ। अन्य देशेष्वपि गता, और अन्य देशों में भी इसको गया। यानी हमारे देश से क्या हुआ, जो गणित शास्त्र उसने शून्य की कल्पना दी, जिससे क्या हुआ, दशमलव गणना की शुरुआत हुई। इस दशमलव गणना को दूसरे देशों में भी अपनाया गया या लागू किया गया। अगला, भारत का प्राचीन गौरव मध्यकाले, मात्रा होने से में, प्राचीन काल में किंचित कुछ त्रोहितम का मतलब होता है कि अंधकार में होना या लुप्त होगा। पराधीनतया, गुलाम होने के कारण प्राचीन भारत का जो गौरव है वो मध्यकाल में कुछ धूमिल हो गया या कम हो गया या कहें लुप्त हो गया। किंतु संप्रति, आज या इस समय शिक्षिता संता जना आधुनिके विज्ञानेपि प्रतिभा दर्शयन्ति, किंतु इस समय शिक्षित हुए लोग आज विज्ञान में भी प्रतिभा दिखाते हैं या दिखा रहे हैं। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृत्या इत्यादि वैज्ञानिक आधुनिक भारत के का गौरव बढ़ा रहे हैं। एवं तथा महात्मा गांधी सदृश करमवीरा, महात्मा गांधी की तरह करमवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकारा, रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह साहित्यकार, अरविंद सदृशा दार्शनिक, अरविंद की तरह दार्शनिक, राधा कृष्णम सदृश, राधा कृष्ण की तरह शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृशा स्थित प्रज्ञा, और राजेंद्र प्रसाद की तरह स्थित प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारत का गौरव बढ़ाने वाले नेता हैं। संप्रति, इस समय देश का विकास सार्वत्रिक सभी दिशाओं में वर्तते हो रहा है। इस समय देश का विकास सभी दिशाओं में हो रहा है। कृषि क्षेत्र में नवीन प्रयोग, कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग, संचार साधनों में उत्कृष्टानि, अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट यानी उत्तम संचार साधन, विशिष्ट योगदानम, स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण, चिकित्सा सुविधानां वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि उल्लेखनीय संति हैं। सर्वथापि, सब प्रकार, देश संसार का अग्रणियों में गणनीय
बरतते जाएगा। सब प्रकार से देश संसार के अग्रणीय देशों में गिना जाएगा। इसी के साथ ही ये हमारा भावार्थ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।